हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन ओइन एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ तक आ चुके थे? हम स्टडी कर रहे हैं टेंसों की। आज हमारा फाइनल डे है और टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम आज फुल एंड फाइनल स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लेक्चर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज स्टडी कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अपने लेक्चरों में जब प्रेजेंट करवाया और जब पास्ट करवाया, ठीक है ना, प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने दो वेरिएंट करवाए थे आपके कि भाई जो बीन का इस्तेमाल है ना टाइम के साथ और एक विदाउट टाइम के साथ करवाया ना मैंने। प्रीवियस लेक्चर जाके देखोगे ना, पता लग जाएगा आप लोगों को। लेकिन इस लेक्चर में मैंने फ्यूचर केस में कंबाइन कर दिया, इसको क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है, क्योंकि आप लोग अब इजी से समझ पाओ कि उन लेक्चरों का अलग अलग करवाने से मेरा क्या पर्पज था आप लोगों को टेंस की अंडरस्टैंडिंग में बीन का कैसे इस्तेमाल होगा प्रॉपर। अब सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी अटेंशन के साथ अपने वाक्यों को देखो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और किस सेंस को ये जनरेट करना चाह रहे हैं। पहला सेंटेंस, मैं सुबह से खा रहा हूंगा। वह 15 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर और सिंस का इस्तेमाल बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से, फॉर और सिंस का इस्तेमाल प्रीवियस लेक्चरों में हर एक प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। मैं अब की बार आप लोगों को बस दो ही बात बताऊंगा। फॉर का इस्तेमाल तब होगा और सिंस का इस्तेमाल तब होगा। सिंस का इस्तेमाल तब होगा जब फाइनाइट समय, यानी समय निश्चित है, यानी आपका टाइम निश्चित है यानी फाइनाइट टाइम है। और फॉर का इस्तेमाल कब होगा? जब आपका टाइम अनिश्चित है, यानी टाइम गिवन नहीं है, मतलब पता ही नहीं है हमको कब से स्टार्ट हुआ कब से, अनिश्चित है यानी इनडेफिनेट टाइम है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को इन दो बातों की जड़ से स्टार्ट करनी है। और इनमें क्या होता है? बीन का इस्तेमाल होता है। बीन का इस्तेमाल विद टाइम और विदाउट टाइम, जैसे कि मैं आप लोगों को ये सेंटेंस बताए हैं। अब आ जाओ तीसरे सेंटेंस में। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया कि नंबर तीसरा सेंटेंस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वह लिखता हुआ रहेगा। तो मैं लिखता हुआ रहूंगा, ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों ये है कि सेंटेंस है कि हमें क्या क्या सेंस दे रहे हैं कि भविष्य में कोई कार्य भविष्य में बहुत समय तक जारी रहेगा। भविष्य में कोई समय कुछ समय के लिए जारी रहेगा, लेकिन भविष्य में कोई समय टाइम दे दे, यानी गिवन टाइम, सुबह, 15 दिन। इन दोनों सेंटेंसों में एक डिफरेंस है। इसमें सुबह यानी सुबह का टाइम दिया फिक्स, तो किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का। और दूसरे सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि 15 दिनों से, ये नहीं है कि भाई मंगलवार से या भाई 23 दिसंबर से 2003 से, कोई टाइम फिक्स नहीं है मेरे भाई। इसमें 15 दिनों से तो कुछ भी हो सकता है भाई। ये फिक्स नहीं है कि भाई कौन सा दिन था, कितनी तारीख थी, कौन सा दिन था, इवनिंग था या मॉर्निंग था, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है मेरे भाई 15 दिन। तो इसलिए इसमें किसका इस्तेमाल होगा? फॉर का इस्तेमाल होगा भाई। और नीचे वाले में वह लिखता हुआ रहेगा, कोई टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसका है? बीन का इस्तेमाल हुआ भाई। ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा आपका कि बीन का इस्तेमाल टाइमिंग के साथ, विद टाइम और विदाउट टाइम। मैं एक साथ करवा रहा हूं, मैं अलग लेक्चर नहीं करवा रहा। आज मैं पूरा का पूरा टेंस आप लोगों का खत्म करा दूंगा विदाउट टाइम, एक ही साथ के साथ। तो आप पहचानोगे कैसे इनको? मैंने एक साथ करवा दी, तो पहचानोगे कैसे भी इनका इस्तेमाल को? कैसे?
कर्ता प्लस में धातु प्लस में ता हुआ रहेंगे, ती हुए रहेंगे और ते हुए रहेंगे। जब कभी भी आपकी किसी वाक्य की जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे होगी, ता हुए रहेंगे या ती हुए रहेंगे या ते हुए रहेंगे, तो क्या होगी, सिंपल सी, वह लिखते हुए रहेंगे, वह खेलते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे। और जब कभी आपकी सेंटेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, प्लस समय, यानी रहे होंगे, रहे होंगे और विद द टाइम, तो आपकी सेंटेंस की पहचान ये होगी। भाई बीन का इस्तेमाल ऐसे कोई नहीं सिखाएगा, केवल ओपन लाइन एकेडमी में ही आप लोगों को ये फैक्ट्स बताए जाते हैं भाई कि बीन के इस्तेमाल में काफी प्रॉब्लम रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये सभी चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी होगी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो कई बंदे तो कहते हैं कि भाई हम लोग से भी पहचान लेते हैं कि भाई से 15 दिनों से, ये ठीक ठाक है, लेकिन इससे ट्रांसफॉर्मेशन दिन से मतलब होता है कि हमारा वो चीज फिक्स है या नहीं है। जो नहीं फिक्स होगा उसमें भी तो से आएगा ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट ऐसे देंगे तो दिन फिक्स होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? फार्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब आपके पास टाइम हो यानी टाइम गिवन हो, विद द टाइम हो, तो बीन के इस्तेमाल में क्या होगा, सिंस फोर का इस्तेमाल होगा। और यदि आप लोगों को जो वाक्य के अंत में ता हुई रही हो, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, तो उस वाले सेंटेंस में आपको टाइम और सिंस नहीं मिलेगा, तो उसमें भी आप सिंपल बीन का इस्तेमाल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, जैसे कि मैं आप लोगों को अब करके दिखाऊंगा इंग्लिश सेंटेंस की। मैं सुबह से खा रहा हूंगा, यानी पहला है सब्जेक्ट आई विल हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि भाई इसमें निश्चित टाइम था यानी डेफिनेट टाइम था भाई, इसलिए सिंस मॉर्निंग। अगला देखो, वह 15 दिन से अंग्रेजी सीख रहा होगा, यानी ही वह विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 15 डेज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 15 दिन कोई फिक्स डेट नहीं है कि भाई वो 15 दिन अनाउंस किए हैं, ठीक है ना। कभी कोई बंदा सोचे कि भाई तो 15 दिन फिक्स है, अरे भाई इसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, यानी समय नहीं है डेफिनेट टाइम 15 दिन का कि भाई उस 15 दिन तक स्टार्ट उस समय तक स्टार्ट हुई है। किस समय से? सिंस और फोर वाले समय से, उस समय से। तो भाई वो समय नहीं है, उस सिंस का जो फिक्स समय देता है आपको लोग, जो सिंस है ना उसका इस्तेमाल आपका एक निश्चित समय के लिए होता है और फोर का इस्तेमाल आपको अनिश्चित समय के लिए होता है, इसलिए फोर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर कोई दिन फिक्स नहीं है आप लोगों का, किया इनडेफिनेट है, तो क्या होगा फॉर 15 डे। उसके बाद विदाउट टाइम, विदाउट टाइम वाले, यानी इनमें कोई सेंटेंस में कोई टाइम दे रखा है और पहचान इनकी ये ऊपर वाली कैसे हो रही है, ठीक है। वह लिखता हुआ रहेगा, यानी ही विल हैव बीन राइटिंग, सिंस फोर का इस्तेमाल नहीं होगा भाई क्योंकि टाइम ही नहीं है। फिर भी बीन का इस्तेमाल जरूर हो रहा है भाई, क्योंकि सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन में ये बात लिखी हुई है कि जब कोई कार्य अपना भूतकाल में बहुत समय तक जारी रहेगा उसमें भी हम विदाउट टाइम बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट चौथा, मैं लिखता हुआ रहूंगा, यानी आई शैल हैव बीन राइटिंग, और मैंने आप लोगों को शैल और विल का इस्तेमाल करना सिखा रखा अपनी प्रीवियस वीडियो में। मैंने जानबूझ के आप लोगों को दोनों सेंटेंसों को ट्रांसफॉर्मेशन जो बीन में टाइम और विदाउट टाइम की होती है एक साथ की है, ताकि आप लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको कवर अप कर सको, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में अलग अलग करवाई थी वो जो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आ जाओ नेगेटिव और इंटरोगेटिव केस पे कि भाई इनकी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगी। सिंपल है भाई, जब आप लोगों को अफर्मेटिव फॉर्म समझ में आ गई तो आप लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हो किसी भी चीज को।
अफर्मेटिव केस के बाद जब आपका नेगेटिव केस और इंटरोगेटिव की स्टडी करोगे ना आप, तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नोट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में सिंस एंड फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा आपका, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंस एंड फॉर। सेंटेंस क्या होगा, विल आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें भी एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंपल हमेशा ही जितने भी हमने इंटरोगेटिव केस में नेगेटिव सेंटेंस की स्टडी की है, उन सभी सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद नोट आया है, सब्जेक्ट प्लस नोट। ये कॉमन चीज है भाई, आप लोगों को ये कॉमन चीज दिमाग में रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद नोट आया अपना किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और सब के सब और सेम एज इट इज, विल आई नॉट हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। WH फैमिली में क्या करना, सिंपल सी बात है भाई, WH फैमिली में WH आगे आ जाएगा और सेम टू सेम इंटरोगेटिव की तरह केस होगा भाई इसका, ठीक है ना। वाई विल आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, सेकंड सेशन पे। अब आ जाओ अपने सेकंड सेशन में, जिसमें आप लोगों की वर्ड पावर को मैं स्ट्रॉन्ग करता हूं। पैरेशियल वर्ब क्या है, 25वां केस और 26वां, क्योंकि आउट केस सबसे इंपोर्टेंट है अपना पैरेशियल वर्ब में। सेल आउट, सेट आउट। सेल आउट मैंने सब कुछ बेच देना यार अपना, ठीक है ना। मीन्स ही सोल्ड आउट हिज बिजनेस एंड वेंट अब्रोड। वह अपना सब कुछ बेचकर कहा, उसने अपने व्यापार को बेच दिया और विदेश चला गया। सिंपल है, वेंट अब्रोड। नेक्स्ट, सेट आउट। ही सेट आउट ऑन एडवेंचरियस टूर। निकल पड़ना, यानी मेरे प्यारे दोस्तों वह एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा, ठीक है। ही सेट आउट ऑन एडवेंचरियस टूर। इसके साथ हमारा ये सेकंड सेशन भी खत्म होता हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। इसी नोट के साथ हमारा टेंस खत्म होता हुआ, ऑल ओवर अपना टेंस खत्म हो चुका है। अब हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ और तीनों को मिलाकर कैसे सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। जय हिंद, वंदे मातरम।